नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अब नवरात्रे आने वाले हैं, ज़्यादा समय दूर नहीं रह गया है, तो हर कोई अपने नियमों पर दोबारा से स्टार्ट करेगा। घर की साफ़ सफाई से लेके, मंदिर की साफ़ सफाई से लेके और अपनी खुद की स्वयं की शुद्धता, या जिसके घर में जिस भी तरह का पूजा पाठ का चलन होता है वो हम करेंगे। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी ना कि सही समय पर सही निर्णय लेना वो हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि अगर हम उसे जीवन में नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए हम बहुत आगे जा कर के परेशान होते हैं। इसीलिए बस सिर्फ एक रिमाइंडर आज आपको देना चाहती हूँ कि इन नवरात्रों में आप सिर्फ अपनी शरीर की शुद्धता और एक परहेज़ी खाना, कूटू आलू ये वो है ना, एक फीस्टिंग की तरफ आप अपने व्रतों को मत लेकर के जाइएगा। एक कोशिश करिएगा, देखिए अगर आप साधक हैं तो आप इन सब चीज़ों को समझते होंगे। यदि आप सिर्फ एक पारिवारिक जन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जिस भी उम्र में आप हैं, अगर आप सिर्फ उस उम्र में हैं, वो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस बार इन नवरात्रों में टॉक्सिक खाना नहीं, सिर्फ खुद से दूर रखना है। इस बार हमें टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहना है। और ध्यान रहे, हम सिर्फ दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम उसमें स्वयं को भी ऐड करेंगे। अगर हमारे अंदर कोई भी बिहेवियर ऐसा है जो कि हमें बाद में महसूस होता है कि है तो कहीं ना कहीं ये भी टॉक्सिक, हमारा कोई थॉट प्रोसेस, हमारा कुछ काम करने का तरीका, हमारा रहन सहन का तरीका, या इस तरह से किसी और सेकंड बंदे से अगर हमको कोई भी टॉक्सिक चीज़ मिलती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अभी 2-3-4 दिन बाकी हैं नवरात्रों में, आप उसकी कोशिश में आज से लग जाइए। क्योंकि ये जो 9 दिन की साधना होगी, ये जो 9 दिन का समय अंतराल होगा, ये बहुत बहुत कुछ देने वाला है। देखिए बस इतना कहूँगी, कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश बस इतना ही कह सकती हूँ। अगर आप चम्मच लेके बैठेंगे तो कृपा तो बहुत बरस रही है, आप सिर्फ चम्मच ही भर पाएंगे। कटोरी लेके बैठेंगे तो सिर्फ आप कटोरी भर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि कृपा तो इतनी ज़्यादा बरसेगी कि वो सब आपका ओवरफ्लो होके बाहर गिर जाएगा। और डेफिनेटली बहुत कोई और बैठा होगा शायद आप ही की तरह साधक बन के, वो उसको ग्रहण कर लेगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपने बर्तन को बाहर से मांजने के साथ साथ अंदर से भी अपनी हांडी को मांजना शुरू कर दीजिए आज अभी से। क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है नवरात्रि। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि इन नवरात्रों का पूरी तरीके से लाभ उठाइए। ऊपर से शरीर की शुद्धता रखेंगे, आपको पक्का फ़ायदा होगा। अंदर से शरीर की शुद्धता रखेंगे, आपकी पाचन क्रिया अच्छी चलेगी। और ये साधना, ये समय अंतराल जो है, ये आपकी साधना में आपको आगे लेकर जाने में बहुत मदद करेगा। अगर आपने कोई गुरु कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर रखा है तो भी आपके पीछे बड़े बूढ़ों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो भी आपको नियम बताया गया है, आप उसको फुल डिवोशन के साथ फॉलो कीजिए। बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी, फिर से याद दिलाना चाहूँगी, सही समय पर सही निर्णय यदि नहीं लिया जाएगा, आगे जाकर परेशानी होगी, ठीक है? इसलिए इसको याद रखिए, सिर्फ टॉक्सिक खाना, टॉक्सिक चीज़ों से दूर नहीं, आपको टॉक्सिक विचार, टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहना है। और अगर हम टॉक्सिक हैं तो हमें खुद को भी थोड़ा सा बदलना है। बेस्ट ऑफ लक, जय माता दी।